हेलो एवरीवन। तो लास्ट जो हम पढ़ चुके हैं वो है नाइट्रोजन फैमिली, राइट। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना ऑक्सीजन फैमिली, जिसको आप लोग और बोलते हो कैल्कोजेंस या 16th ग्रुप होता है हमारा जो, है ना। तो शुरू करते हैं। देखो अब क्या अपने पास ऑक्सीजन फैमिली में होता क्या क्या है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। इनको डिनोट किया जाता है, लिख देते हैं इनके सिंबल्स जिससे इनको डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इज O, sulfur is S, selenium is Se, tellurium is Te, and polonium is P and small o, ठीक है। अब इनका Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। इसका है 8, 2,8 लिखते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट है आपके पास 16, नेक्स्ट है आपके पास 34, नेक्स्ट है आपके पास 52 एंड नेक्स्ट है आपके पास 84, है ना। अब देखो, अब इसका आप लिखोगे जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अब जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है यार इसका, आप ध्यान दोगे तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है सर NS2 एंड NP4, ठीक है। अब कैसे, अगर आप यहाँ ध्यान दो, ये क्या 16 है ना। 16 को आप लिखना भी चाहो तो कैसे होता है, 2,8,6। ऑटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना। तो S में 2 और P में 4 आ जाएंगे आपके, है ना। ये आपको क्लियर हो गया। इसी टाइप से ये सबके आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन स्टिल हम लोग लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है जनरल कॉन्फ़िगरेशन में, ये क्या आ जाएगा He, इसके बाद 2s2 एंड 2p4, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा नियॉन, Ne, इसका आ जाएगा आपका 3s2 एंड 3p4, क्लियर है। नेक्स्ट इज आर्गन, 3d10, 4s, 2 एंड 4p4, है ना। अगला क्या आपके पास क्रिप्टॉन, 4d10, नेक्स्ट आपके पास 5s, 2 एंड 5p4। तो लास्ट है आपके पास जेनॉन, 4f14 और इनर ऑर्बिटल आ गया। इसके बाद 5d10, इसको अगर हम चाहे थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख सकते हैं, आपको दिख जाएगा वो चीज। क्या करते हैं, जेनॉन को यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको ये मिल जाए 4f, सॉरी 4f14। उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास 5d10 एंड 6s, 2 एंड 6p4, ठीक है। तो आपको ये दिख गया है कि अपने पास जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। बस मेनली जो आपको ध्यान देना है रियल में वो इस पे देना है, ठीक है। बाकी तो इनर ऑर्बिटल है ना। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, ये क्या है, फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट सॉरी सेकंड है, फर्स्ट क्या दिया सेकंड, है ना। सेकंड क्या थर्ड, थर्ड के बाद ये खत्म होता है। वैसे यहाँ पे क्या आ जाता है इस साइड, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ध्यान दोगे तो डी ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे 3d10 है ना, फुल हो जाता है, जिंक वाला जो आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये क्लियर है। अब शुरू करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला क्या होता है, एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज मतलब एटम का साइज देखना है आपको, है ना। अब आप जा कर रहे हो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेक्स्ट शेल में ऐड होता है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, है ना।
ठीक है, तो आपका साइज क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से ज्यादा बड़ा है सल्फर, उसके बाद है सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, तो ये आ गए आपके साइज का, सिंपल है। अब तक तो आपको आइडिया लग गया है प्रॉपर ये वाली चीजों का, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है अपने पास, आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है यार, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है ना, उसको क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। आयन मतलब आयन में कन्वर्ट कर रहे हो आप नॉर्मल एटम को, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के, किसके, एटॉमिक साइज। अगर साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा यार, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकाला जाएगा। यही अगर छोटा होगा एटम, एटम छोटा होगा तो यार ऑब्वियसली साइज छोटा कर दिया आपने, एटॉमिक साइज छोटा कर दिया तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो पास है प्रोटॉन के तो ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो ऑब्वियसली इसको निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपके एटॉमिक साइज के। तो क्या होता है आपके पास, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, ये भी क्लियर है आपको, ये भी सिंपल है, बट हम सिंपल सिंपल उसे रिपीट कर देते हैं एक बार ताकि आपको एक रिकॉल हो जाए फॉर्मेलिटी के लिए, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो क्या है अपने पास यहाँ पर, फाइनेंशियल एनर्जी हमने देख लिया है। अब आप अगर ध्यान दो 15th ग्रुप के कंसेप्ट कंपैरिजन में, अगर लास्ट वाला ग्रुप क्या था हमारा 15, करंट ग्रुप क्या है अपने पास 16, अब 15th ग्रुप क्या है यार अपने पास, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन था NH2 NNP3, इसका क्या है NH2 NNP4। तो आप बोल सकते हो कि सर वो वाला ज्यादा स्टेबल था 15th ग्रुप 16th ग्रुप से, क्यों, है ना। आप बोल सकते हो ग्रुप 15 मोर स्टेबल देन ग्रुप 16 ड्यू टू हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। अब p में कितने आते हैं यार, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर वो आधा फिल है तो आपके पास क्या कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है इस वाले से, है ना। ये आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है आपके पास यार, अब साइज छोटा होता है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट करेगा यार, ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा। ऊपर वाले क्या होते हैं, कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्या होते हैं, इसका साइज छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये आपको क्लियर है ना, जो बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा। अब आपके पास क्या है, तो अपने पास क्या है, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, सबसे पहले है सल्फर। अब सल्फर क्या होता है यार, सबसे स्मॉल साइज होता है, सल्फर क्या होता है, सबसे स्मॉल साइज होता है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जगह रिपेल करने लगता है। ये क्या करने लगता है, रिपेल करने लगता है। तो आप बोल सकते हो सर ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है ड्यू टू स्मॉल साइज, जिसको हम बोलते थे कॉम्पैक्ट साइज, है ना। तो सबसे ज्यादा अगर आप बोलोगे तो किसकी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सल्फर की हो जाएगी, है ना। सल्फर के बाद आपके पास सेलेनियम, ठीक है, उसके बाद टेलुरियम, उसके बाद आपके पास पोलोनियम, सबसे लास्ट में जाके होता है ऑक्सीजन, है ना। इसका रीजन भी लिख लेते हैं हम लोग, तो रीजन आप बोल सकते हो ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज, है ना, ड्यू टू कॉम्पैक्ट, ड्यू टू कॉम्पैक्ट नेचर
ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सिंपल है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या आपके पास है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, है ना। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, आप बोल सकते हो सर ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, है ना, और पोलोनियम। पोलोनियम तो वैसे भी रेडियो एक्टिव होता है यार, है ना, तो वैसे भी इसको बहुत ज्यादा लेते नहीं, बस हम यहाँ ले रहे हैं ऐसे ही। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया यार, यहाँ पे अगर छोटा साइज होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना, छोटा साइज होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बोल सकते सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, जितना कम साइज उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। सबको क्लियर है ये, ठीक है। अब देखो ये अपने को क्लियर हो गया। अब एक चीज आप देख सकते हो कि सर अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है यार, बढ़ती है ना। तो ऑक्सीजन के अगर साइड में देखोगे तो ग्रुप 17 आता है ना। ग्रुप 17 में क्या है, फ्लोरीन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। कौन होता है, फ्लोरीन, है ना, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। अगर हम कंपेयर करना चाहें एडजेसेंट ग्रुप के केस में तो ये है आपके पास, क्लियर है। अब देखो आपके पास क्या है, नेक्स्ट है आपके पास मेटेलिक कैरेक्टर। तो अगर आप यहाँ ध्यान दो तो आपके पास क्या है, जो ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके पास, सेलेनियम एंड टेलुरियम आर मेटलॉइड, क्लियर है। और वहीं पोलोनियम क्या है, मेटल। पोलोनियम क्या है, मेटल है। लेकिन यहाँ पे है क्या पोलोनियम, पोलोनियम है, इट इज रेडियो एक्टिव, इट इज रेडियो एक्टिव, है ना। सबको क्लियर है। अब ये सारे के पास क्या होता है, एलोट्रॉप्स बनते हैं इन सबके, है ना, सबके क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स बनते हैं, है ना। अब इनके एलोट्रॉपी में क्या है देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज देख लेते हैं पहले, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह आएगा नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, है ना। कौन सा पॉइंट है ये वाला, 6th पॉइंट, यस, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या है आपके पास, अगर साइज बड़ा होता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बड़ा होता जाएगा, है ना, ऑब्वियस है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो इनडायरेक्टली कि सर increase with increase in atomic number down the group। डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा फिर इसका, अब देख लो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है आपके पास ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, सेलेनियम, के बाद अब यहाँ देखो क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आपके पास बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है ना। अगर आप ध्यान दो उसके बाद टेलुरियम और पोलोनियम में स्लाइड चेंज होता है, ये पोलोनियम का रेडियो एक्टिव है, वैसे ही ब्रेक होने लगता है जल्दी, है ना। तो स्लाइड चेंज होता है, पोलोनियम का पहले आ जाता है, टेलुरियम का हाईएस्ट आ जाता है ना। ये आप याद रख सकते हो, ठीक है, क्लियर है आपको, है ना। अब देखो अब इसी में क्या, अगर आप बोलोगे सर अपने के पास क्या है, सेम इज मेल्टिंग पॉइंट, 7th इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के साथ भी सेम होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, है ना।
तो इसमें भी क्या है, सेम केस है, बस क्या होगा यहाँ पे, अब देखो आपके पास क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा क्या हो गया, सल्फर, सल्फर से ज़्यादा क्या हो गया, सेलेनियम, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज होता है, यहाँ पहले पोलोनियम आ जाता है, उसके बाद टेलुरियम आ जाता है। सेम ये रेडियो एक्टिव है तो ब्रेक होने लगता है, पोलोनियम है ना, तो आखिरी वाले स्विच कर जाते हैं। ये आपको बस याद रखना है, लास्ट वाला, है ना, लास्ट वाला पार्ट आपको याद रखना है, ये दोनों और ये दोनों, ठीक है, ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी ऑफ पोलोनियम। क्लियर है, ये आप बोल सकते हैं यहाँ तक। नेक्स्ट देखो अपने पास है, एट्थ इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, है ना, डेंसिटी क्या, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, है ना। तो लिख लेते हैं, तो क्या होगा आपके पास इसी का, तो आपने बोला सर सबसे कम डेंसिटी होगी वो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा होगी सल्फर, सल्फर के बाद सेलेनियम, है ना, सेलेनियम के बाद आपके पास हो जाएगा इस टेलोरियम, है ना। अब पोलोनियम की हम लोग नहीं बता पाते क्योंकि रेडियो एक्टिव है यार, है ना, वो तुरंत ब्रेक होने लगता है, तो आप ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए हम इसकी बताते ही नहीं है। तो यहाँ तक है आपको जो याद रखना है, ठीक है। अब सबको क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास है यार इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइन्थ इज ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है यार, सिंपली पहली चीज आपको पता है कि आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, +6 या -2, ये तो है ही आपका फिक्स, है ना, कि 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या 2 एक्सेप्ट कर ले, है ना। तो ये वेरी करती है, ये क्या करता है, वेरी करता है ना। ऑक्सीजन की क्या होती है, अगर आप बोलो कि सर ऑक्सीजन क्या होता है, फिर ऑक्सीजन का होता है -2, -1, 1, 2, ये हो सकता है ना। अगर आप बोलो सल्फर का क्या होता है, सल्फर इज -2, 2, 4, 6, है ना। उसके बाद आप बोलो सेलेनियम का, सेलेनियम में भी ऐसा ही है कि -2, 2, 4, 6, है ना। उसका टेलुरियम इज, ये भी सेम है टेलुरियम, है ना। पोलोनियम क्या होता है, 2,4 होता है ना, ये दे देता है लेकिन एक्सेप्टेंस का नहीं है ना, कुछ है ही नहीं उसमें तो कैसे कर लेगा, ठीक है। अब ये डिफरेंट जो यहाँ पे देखा है हमने, बॉइलिंग, मेल्टिंग और डेंसिटी, ये वेरी करती है इनके एलोट्रॉप्स के बेसिस पे, है ना, इनके एलोट्रॉप्स के बेसिस पे। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में, एसिड के फॉर्म में या H6 के फॉर्म में, किस किस फॉर्म में ये डिफरेंटली एग्जिस्ट करते हैं, उसके बेसिस पे कुछ थ्योरीज हैं, तो देख लेते हैं हम लोग, है ना। अब देखो क्या है आपके पास यहाँ पे, जैसे हम अभी ऑक्सीडेशन स्टेट ही देख रहे थे, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यह जो ऑक्सीजन है वो बनाता है OF2 भी बनाता है ना, और O2F2 भी बनाता है ना, जिससे हमने ऑक्सीजन स्टेट देखी लास्ट पेज पे। तो आप ये बोल सकते हो कि सर यहाँ पे ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीजन स्टेट पे है, पहले वाले में +2 पे, दूसरे वाले में किस पे आपके पास +1 ऑक्सीजन स्टेट में, है ना, ये ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट आपको दिख रही है, वहीं जो अदर एलिमेंट होते हैं वो हम देख चुके, अदर एलिमेंट क्या क्या होते हैं, यार +2 भी बनाते हैं, है ना, आप बोल सकते हो सर +4 भी बनाते हैं और +6 भी बनाते हैं, ठीक है, ये सीन है ना। लेकिन जो कहा जाता है कि यार सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम जनरली, है ना, आप बोल सकते हो सर सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम जो यूजुअली शो करते हैं +4, ठीक है, यूजुअली क्या शो करते हैं, +4 शो करते हैं, है ना। अब आपके पास क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पे, स्टेबिलिटी of +6 oxidation state, of +6 oxidation state decrease down the group, ठीक है। वही क्या होता है, +4 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, +4 क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है ना, क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। आपने बोला सर ऐसा क्यों, सिंपल यार, आपको एक वर्ड याद होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, है ना।
अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या अपने पास फिजिकल स्टेट है, नेक्स्ट हमारी हेडिंग। फिजिकल स्टेट। अब क्या आपके पास सबसे पहले इसमें जो आ रहा है हमारे पास जो स्मॉल हेडिंग है वो दैट इज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन होता क्या है यार, सबसे पहले अगर पॉइंट वाइज देखें तो क्या होता है, स्मॉल साइज। ठीक है, स्मॉल साइज है ना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, अब स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, पहला केस, तो पहला केस होता है वो आप बोल सकते हो कि सर H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ रीजन क्या है, जो आप रीजन बोल सकते हो इस कि सर क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। कौन सी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए क्या करता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, या स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है, आप बोल सकते हो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल अगर एब्सेंट है इसके पास तो क्या होगा उससे, अब देखो आपके पास क्या बोला था हमने, अब डी ऑर्बिटल अगर एब्सेंट है तो इसकी वजह से क्या होता है, आप बोल सकते हो कि सर कोवेलेंसी, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, उसी शेयरिंग से बना रहा है ना, तो कोवेलेंसी लिमिट्स टू +4 तक लिमिटेड हो जाती है ना, बट जो हम लोग यूजुअली इसके देखते हैं ये है ना, कौन सी होती है, -2, है ना, कौन से देखते हैं हम यूजुअली, -2 देखते हैं, है ना, ये आपको क्लियर है। ठीक है, अब देख लेते हैं रिएक्टिविटी विद, अब केमिकल रिएक्शन से पहले कुछ चीज और देख लेते हैं, है ना, सल्फर के बारे में और किसी और के बारे में। ठीक है, अब देखो क्या अपने पास यहाँ पे नेक्स्ट, कि आपको ये क्लियर है कि स्मॉल साइज होता है यार, है ना, स्मॉल साइज होता है, तो स्मॉल साइज की वजह से क्या होता है, इट एग्जिस्ट एज, ये लिख लेते हैं पूरा, O2 मॉलिक्यूल, इट एग्जिस्ट एज O2 मॉलिक्यूल एंड फॉर्म p बॉन्ड। अब हमने कहा सल्फर का देखेंगे, पहले इसको खत्म करके फिर सल्फर का भी देख लेते हैं ना। तब देखो ये आपको क्लियर है। अब वाइल सल्फर सेलेनियम एंड टेलुरियम, अब ये क्या है कंपैरेटिवली यार, लार्ज साइज है ना, लिख सकते हो ड्यू टू रिलेटिव लार्ज साइज unable to form पाई बॉन्ड, मतलब खुद के साथ पाई बॉन्ड नहीं बनाते, ये याद रखना है ना यहाँ पे, एंड एग्जिस्ट एज एसिड। ठीक है, Se8 या एंड Te8। ठीक है, ये आपको दिख जाएगा, है ना। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर भी बनाना चाहो क्राउन टाइप, थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं। एसिड का क्या होता है यार, एसिड क्राउन शेप बनता है, क्या बनता है, क्राउन शेप। तो बना लेते हैं पहले, तो बना के दिखा देता हूँ डायरेक्ट आपको। देखो ये हमने बना दिया आपके पास एक क्राउन टाइप का स्ट्रक्चर। आप बोल सकते सर ये सल्फर 1 2 3 4 5 6
7 और 8 सल्फर है ना, क्राउन टाइप का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है यार, आप बोल सकते हो कि sp3 हाइब्रिडाइज होता है, एवरी सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है। अब देखो इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर देखो इन्हीं में आप कुछ भी ले सकते हैं इनकी जगह, है ना। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है S8, उससे कम होता है Se8, और उससे कम होता है Te8। ठीक है, सबको ये क्लियर है यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्या आपके पास, कैटेनेशन, ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन। ठीक है, कैटेनेशन क्या होता है, लॉन्ग खुद के बॉन्ड की लॉन्ग चेन फॉर्म करने की टेंडेंसी है ना। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सबसे ज्यादा है सल्फर, सेलेनियम, ऑक्सीजन एंड टेलुरियम, ये ऑर्डर होता है। क्यों होता है देखिए, आप लिख सकते हो इसमें ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है, लोन पेयर रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग चेन कम फॉर्म करती है। तो वो लिख सकते हो आप, शोज लेस कैटेनेशन, है ना। अब ये आपको क्लियर है ना। अब क्या आएगा अपने पास, एलोट्रॉपी, है ना। एलोट्रॉप्स आपको जो पता है कि एलोट्रॉप्स क्या है, जो ऑक्सीजन बनाता है या तो O2 बनाता है या O3 बनाता है, हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और नेक्स्ट में जो शुरू करेंगे अपना वो है केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी, है ना। चलो आज यहाँ पे इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।